गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बातें वर्ड मॉडल बीए वर्ड मॉडल क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, ध्यान दें। इस पर आज विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आखिर बिहार के पिछड़ेपन के कारण और इसे दूर करने का कारण पूछा प्रश्न कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण और इसे दूर करने के कारण को बताएं। बिहार क्यों पिछड़ा, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। कहा बाबू कि बिहार प्राचीन काल में भारत का गौरव रहा, परंतु वर्तमान समय में बिहार भारत का पिछड़ा। कहा जाता है कि जिस समय प्राचीन काल की बात करता है, प्राचीन काल में बिहार भारत का गौरव रहा, लेकिन ध्यान दें, परंतु वर्तमान समय में बिहार भारत का पिछड़ा। परंतु बिहार विकासशील राज्य है। बिहार के पिछड़ेपन को निम्नलिखित कारणों से देखा जा सकता है। अगर कह दे बाबू कि तुम बांदर हो, कैसे कहोगे ना, वहां पर कैसे बांदर हो। कहा कि एकदम जब तू बचपन में जब छोटा था, उस समय बचपन में बंदर की तरह उछल कूद, इन्हें से उन्हें, इन्हें लोटा बिक देना, इन्हें थाली बिक देना, ऐसे करता था। लेकिन अब वो नहीं रहा, अब तू कुछ सुधर रहा है। यह वर्तमान समय में भारत बिगड़ा। अगर तुमको से पूछ दे भाले, अब उसके विश्लेषण बताना ना है। और कहा कि भाले लड़का छोट है, विकसित है, लेकिन बढ़ेगा तो विकास करेगा। विकासशील जिसमें धीरे धीरे विकास होता है, विकासशील कहलाता है। आप विकसित वही कहलाता है, वही स्टेट विकसित कहलाता है कि पूर्ण रूप से पूरे अर्थव्यवस्था उसे शामिल हो, यानी पूरे अर्थव्यवस्था से व्यवस्थित हो, तो वैसे को हम विकसित कहते हैं। और जे तुम्हारे बिहार विकासशील राज्य में अभी पड़ा हुआ है, तुम नाम भी सुना है, बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। बी से बिहार, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान और ओ से उड़ीसा। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो बीमार के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान दें, अब इसको तो दूर करना है। कारण समझें। कारण बिहार लगभग प्रत्येक वर्ष, कारण क्या है कि यह पिछड़ा है, तो बिहार लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सुखाड़ जैसी, बिहार लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहता है। भगवान इसको बहुत तबाही करते रहता है। देखता है कि तनियों से अगर बारिश हुआ, अगर तेज नेपाल क्षेत्र पानी छोड़ा, तो उत्तरी बिहार तबाही पर आ जाता है। जो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सुना है। ए बाबू ध्यान दें, कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार में प्राकृतिक खनिज की काफी कमी हो गई। सन 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से अलग हुआ। जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते थे, जिस समय लालू जी का सरकार चल रहा था, उस समय 6 महीना तुम्हारे मुख्यमंत्री पटना रहा करते थे, तो 6 महीना झारखंड। इस तरह से
राज को संहारा करते थे। जब 2000 ईस्वी में बिहार अलग हो गया बाहरी बिहार का से, जब बिहार अलग हो गया तो भारत में जान रहे हो, सॉरी बिहार में जान रहे हो कि झारखंड कोयला खदानों में झरिया, बोकारो, ये सब कोयला में महत्वपूर्ण एरिया है जो झारखंड के क्षेत्र में आते हैं। इसी कारण से बिहार को और पिछड़ गया। बिहार के किसान भाग्यवादी अधिक और कर्मवादी कम होते हैं। बिहार के ऐसे ऐसे किसान हैं जो भगवान भरोसे ज्यादा रहते हैं। अभी देख रहे हो तुम्हारे जो रोपण की समस्या, अब मोरी बोने के आ गया। अब ये सोच रहे हो इस समय मोरी का बुआई होगा और तब पर भी भगवान भरोसे किसान रहते हैं। भगवान अगर बारिश होगा तो फरहरी जोता के मोरी बुने, अगर बारिश न हो तो क्या करें, छोड़ दे। अगर मोरी में किसी तरह से तैयार कर लिया तो रोपण वेजी सोचता है कि अगर भगवान बरस जाता तो ऐसी हो जाता, मेहनत नहीं करे पड़ता। तो यही चलते भाग्यवादी अधिक और कर्मवादी कम होते हैं। ठंडे के मौसम में बात किया जाता है, अगर अलुआ रोप दे अब पल्ला मार देला तो कहा कि भगवान जो किया भगवान किया। अरे बाबू तुम अपनी भाग्यवादी अधिक हो कर्मवादी, कर्म करो। अगर मेहनत करोगे, अब तुम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, अगर मैं लिखा दिया और तुम याद न करोगे तो कहोगे कि ना पास कैली। अरे भगवान भरोसे पास हो जाए ना, वैसे नहीं, मेहनत करोगे तो कर्म ही पूजा है। कर्म करने से अगर अच्छे कर्म करोगे तो वही पूजा के बराबर होगा। और दिन भर धूप अगरबत्ती लेके कहे थे जय सरस्वती माता विद्या देता विद्या देता, विद्या आगे ले जाए। अब ध्यान दो, बिहार नक्सलवाद से प्रभावित है, यह नक्सल क्षेत्रों से प्रभावित है, आतंक व्यक्तियों से यह प्रभावित है। बिहार के आधारभूत संरचना जैसे बिजली, गैस, सड़क इत्यादि की काफी कमी है। बिहार में बिजली, गैस, सड़क इत्यादि बहुत कम संख्या में, अल्प संख्या में मिलते हैं। बिहार के आधारभूत संरचना जैसे बिजली, गैस, सड़क इत्यादि की काफी कमियां हैं, जिससे यहाँ उद्योग धंधे का विकास कम हुआ। एक समय जहानाबाद में आपके बाल्टी फैक्ट्री खोला गया था, तो वहां पर बिजली की कमी रहने के कारण वह बाल्टी फैक्ट्री नहीं चला, क्योंकि उसका लोहे का गलाने के लिए 1200 एनी टाइम टेम्परेचर, यानी बिजली एनी टाइम रहेगा तो वह व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, अगर नहीं रहेगा तो वह लोहे को गला गला कर बाल्टी कैसे बनाएगा। तो इस चलते वहां से बाल्टी फैक्ट्री भी खत्म कर दिया गया। तो क्या बिहार में कुछ है? ये नहीं है। यही से कहता है, सोच लो, अब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के अनुसार बिहार के विकास के बिना, सोचो, हम नहीं कह रहे बाबू, तुम्हारे पूर्व राष्ट्रपति माने पूर्व मतलब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के अनुसार बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। अतः बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए, समझे। अगर विकास चाहते हो घर के एक बाहर, अगर तुम्हारे पापा बाहर कमा रहे हैं और घर में मम्मी संजोग रही है तो सोच लो विकास होगा। अगर घर सही, तुम सुना होगा बात कि घर फूटा था ज्वार लुटा ना हो, जब घर फूटा तो ज्वार लुटा। और कहा जाता है कि जब घर का भेदिया डंका लाही, यानी घर का भेदिया लंका डाही का हिसाब बताता है, उसी प्रकार अगर तुम्हारा घर की स्थितियां अगर सही रहेगा तो बाहर में भी तुम सुखीपूर्ण रहोगे। अगर घर का स्थितियां सही नहीं है, अगर 2 वक्त की घर पर रोटियां नहीं जुट रहा तो यहाँ 4 फैमिली है तो एक वो कमा कर कितना जुटाओगे?
इससे तनाव बढ़ता है। इसके लिए आर्थिक स्थितियां मजबूत करने के लिए पूरे जुनूनता एनर्जी के साथ सभी को कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह कुछ करने लायक नहीं होता है, वह सभी करने लायक होता है। अगर वह अपने पास जुनूनता को दिखाएगा तो गते गते वह विकास की दर पहुंचेगा। कहते हैं, कौन कह रहे हैं बाबू कि बिहार का विकास कब होगा? ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद। ये न कहना कि सर आप कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं बाबू, तुम्हारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, इनको तहत ही मैं समझा रहा हूं। ये तो कारण में देखा गया कि यह कारण है। कारण क्या है कि जब तक कि बिहार का विकास नहीं होगा तब तक कि भारत का विकास नहीं होगा। ध्यान दें, बताया जाता है। अब इसके लिए प्रयास करने के लिए कौन कहे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान दें, प्रयास बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के समस्या के हल के लिए बिहार की सभी नदियों को जोड़ देना चाहिए। कहा जाता है कि इसके प्रयास करें कि अगर जितना भी नदी है वो सभी को पैन है, सभी को खुदा खुदा कर एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन करा दें। मान लिया जाए कि अगर ये गंगा नदी है और इधर गंगा से पुनपुन बढ़ा दें, अब एने से बढ़ा दें, मोरहर तोरहर के सब के निकाल दें, भुतैया फुतैया, हल्बू नहीं मिला है बाबू, ध्यान दें। ये सारे नदी को गांव मान लिया जाए, यहाँ पर एक गांव है, यह गांव में अगर एक गांव की बलग में जमीन है, कैसे पटवन होगा? नदी ऐसे गया तो यह गांव के बलग से ही एक पाइन निकाला जाए, एक पाइन के द्वारे यह पटवन होगा, तो तुम्हारे बिहार का विकास का संभव है। अब ध्यान दें, नेक्स्ट, बिहार में अधिक से अधिक आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए। आधारभूत संरचना अगर मजबूत होंगे, अगर उसके विकास हो, तो अगर आधारभूत संरचना सही नहीं है तो विकास नहीं होगा। कृषि के क्षेत्र में नए तकनीक और उत्तम किस्म का बीज लगाना चाहिए। अगर कृषि कार्य से काम हो रहा है तो वह क्षेत्र में नए तकनीक मतलब बीज भंडार का विचार लगाएं और उत्तम किस्म, हाई क्वालिटी जिसको कहा जाता है, हाई क्वालिटी का बीज लगाने से अधिक पैदे होते हैं। कहता है कि जड़ बदलने से उत्तम किस्म लगाओगे तो तुम्हारे पैदे बढ़ेंगे। जब पैदा बढ़ेगा तो तुम्हारे आर्थिक स्थितियां, आधारभूत संरचना आप रूपी सुधार जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देनी प्राप्त करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, सोच लो अगर नरेंद्र मोदी अभी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दे देता, क्या बीमार में आते बाबू? न आता। इसी चलते बिहार को विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिल रहा। अब सोच लो बिहार विकास करेगा नहीं करेगा तो भारत क्या करेगा? अब सुनिए छोटी मोटी कहानी पर कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण और इसे दूर करने के कारण को बताएं, कैसे दूर कर सकते हो? तो कहना है कि बिहार प्राचीन काल में भारत का गौरव रहा, पहले वह गौरव रहा, लेकिन वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, यह वर्तमान समय में बिहार भारत का पिछड़ा अभी बिगड़ा है। कहा कि बाबू बच्चे नटखट होते हैं, अरे तोरा कहा देखी कि बंदर हो, कहोगे कि तुरंत कहते हो कैसे? अरे हो, हाँ पहले बंदर के तरह करता था, बंदर होगा, एकरा में कौन बात है? ध्यान दें, अब इस तरह से तुम्हारे काफी है 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड पूछता है इसे, और यहाँ से इस टॉपिक से तुम्हारे चैप्टर को समाप्ति होता है। और इसे याद करें, ईपी का पूरा नाम माने आर्थिक नियोजन होता है। ई मतलब आर्थिक, इकोनॉमिक्स। अगर आर्थिक नियोजन, आर्थिक सही नहीं है, कहते हो कि पीसीसी ढलैया ही हो, पीसीसी यानी कि
पीसी यह योजना आयोग के द्वारा दिया गया है। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद। एचडीआई का पूरा नाम मानव विकास सूचकांक, एचडीआई। अगर मानव विकास करेगा तो उसकी इनकम तो जरूर होंगी। जब विकास करवे नहीं करेगा, इनकम उसके पास है नहीं तो विकास क्या करेगा ना हो। ईडीआई आर्थिक विकास सूचकांक। नरेगा, तुम सुना है कि पिछले क्लास में बताया गया था नरेगा कि इसमें 100 दिन की मजदूरी गारंटी दी जाती है। इसके गारंटी के तहत ही तुम्हारे 100 दिन का बेनिफिट दिया जाता है। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आज क्लास इतना ही, और विशेष क्लास अगले चैप्टर के तरफ बात किया जाएगा। विशेष क्लास में उस टॉपिक पर ध्यान देना है। इसको पूरे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास को कंटिन्यू कर लें। पूरे लाइन बाय लाइन तुम्हारे सारा विषय को इसी चैनल पर वीडियो को प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्रत्येक दिन 2 से 3 वीडियो डाला जा रहा है। सभी वीडियो को देखें और उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।